नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 में हमें गणित की कार्य योजना पर किस तरह से कार्य करना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मैं पहले कक्षा 1 की ही हिंदी भाषा की कार्य योजना पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि 1 से 8 सप्ताह हमें स्कूल रेडीनेस पर कार्य करना है। इसके बाद 9वें सप्ताह से हमें निपुण भारत मिशन के अनुसार हमें कार्य करना है। तो जैसे सबसे पहले हम ये वार्षिक शिक्षण उद्देश्य हैं। ये सप्ताह 1 से 8 तक स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और संदर्शिका के अनुसार कार्य किया जा चुका है और सप्ताह 9 से 25 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका यानी गणित कक्षा 1 की शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। यानी सप्ताह 9 से सप्ताह 25 तक हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कार्य करना है। अब हम सबसे पहले वार्षिक साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य देखते हैं। जैसे मैंने इसमें सप्ताह 1 में 1 से 8 तक हमें विद्या प्रवेश पर कार्य करना था। यहाँ हमारे जो उद्देश्य हैं वो सप्ताह 9 से प्रारंभ होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इन्हें पढ़ूंगी नहीं, आप इन्हें ऐसे देख सकते हैं। यहाँ हमें सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य करना है। शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 9 से 12 में सीखे उद्देश्यों की समझ पक्की करना, इस पर आधारित होगी। यानी सप्ताह 9 से 12 तक के जो उद्देश्य रहेंगे वो हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति में उस पर कार्य करना है। इसके बाद हमें सप्ताह 20 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। मैंने आप लोगों को भाषा में बताया था कि हमें 2 बार शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य करना था भाषा में। उसमें सप्ताह 13 और सप्ताह 21 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य करना था, लेकिन गणित में हमें सप्ताह 13 और सप्ताह 20 पर शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य करना है। सप्ताह 20 में जो शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य किया जाएगा वो सप्ताह 14 से 19 में सीखे उद्देश्यों की समझ पक्की करना, इस पर आधारित होगा। इस तरह ये 25 सप्ताह के उद्देश्य रहेंगे। इसके बाद हम गणित का साप्ताहिक शिक्षण देखते हैं, यानी हमें कौन सी कालांश में क्या कार्य करना है और कितने दिन कार्य करना है। जैसे दिवस 1 से दिवस 4 तक हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है। दिवस 5वें दिन समीकरण और आकलन करना है और 6वें दिन हमें रिमेडियल और पुनरावृत्ति करनी है। तो सबसे पहले 4 दिन तक हमें कैसे कार्य करना है ये देखते हैं, जिसमें हमें दिवस 1 से 3 तक हमें कालांश 1 में शिक्षण योजना, कालांश 2 में कार्यपत्रक और कालांश 3 में गणित खेल पर कार्य करना है। यानी 3 दिन 3 शिक्षण योजना, 3 कार्यपत्रक और 3 गणित खेल पर कार्य करना है। शिक्षण योजना आपकी शिक्षक संदर्शिका में दी जाएगी, कार्यपत्रक बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया रहेगा, गणित खेल शिक्षक संदर्शिका में दिया जाएगा। चौथे दिन जो हमारी 3 शिक्षण योजना होंगी वो 3 उद्देश्यों पर आधारित होंगी। उन्हीं तीनों उद्देश्यों को मिलाकर समझ पक्की करने के लिए हम खोजें और जानें कार्य बच्चों को देंगे। इसके बाद 5वें दिन हमें समीकरण और आकलन करना है। पूर्व की भांति ही ये आकलन होगा।
जैसे हम पहले सत्र में हमने गणित में आकलन किया है 5वें दिन, उसी तरह इसमें कालांश 1 में तीनों शिक्षण उद्देश्य मिलाकर समेकन शिक्षण योजना जो शिक्षक संदर्शिका में दी जाएगी उस पर हमें कार्य करना है। कालांश 2 में रिक्त कालांश का उपयोग समेकन योजना के लिए आवश्यकता के अनुसार करना है। कालांश 3 में मैंने सीख लिया से हमें बच्चों का आकलन करना है। यहाँ मैंने कार्य पुस्तिका लिखा है गलती से, यहाँ आप लोग शिक्षक संदर्शिका कर लें, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चों की शिक्षक संदर्शिका में ही मैंने सीख लिया आकलन पत्रक रहेंगे, जबकि कक्षा 2 और 3 में बच्चों की कार्य पुस्तिका में ये आकलन पत्रक दिए रहेंगे। दिवस 6 में रिमेडियल और हमें पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। कालांश 1 में रिमेडियल कार्य जो शिक्षक संदर्शिका में जो शिक्षण योजना दी जाएगी, हमें रिमेडियल शिक्षण योजना दी जाएगी, हमें उस पर या हमें उसको बनाना होगा। रिमेडियल शिक्षण योजना हमें या बनानी होगी या उसमें बच्चों की शिक्षक संदर्शिका में या ये दी जाएगी या हमें इसको बनाना होगा। कालांश 2 में रिक्त कालांश का उपयोग रिमेडियल योजना के लिए आवश्यकता के अनुसार हम कर सकते हैं। कालांश 3 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर हमें कार्य करना है, जो कि बच्चों की कार्य पुस्तिका में जो कार्य पत्रक दिया रहेगा साप्ताहिक पुनरावृत्ति का, हमें उस पर बच्चों से कार्य कराना है। इस तरह से ये गणित का साप्ताहिक शिक्षण रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं आकलन। आकलन 2 प्रकार का होगा, साप्ताहिक आकलन और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन, जिसे हम शाब्दिक आकलन भी कह सकते हैं। साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन होगा और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो आकलन या शाब्दिक आकलन जिसे हम कहेंगे, इस अकादमिक वर्ष में 2 या 3 बार निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी NAT के द्वारा किया जाएगा। यानी जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो शाब्दिक आकलन होगा उसे हम NAT एग्जाम कहेंगे, जो कि 2 या 3 बार किया जाएगा। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह के दिवस 5 में कालांश 2 व 3 के दौरान कार्य पुस्तिका की मैंने सीख लिया से किया जाएगा। यहाँ भी आप कार्य पुस्तिका की जगह शिक्षक संदर्शिका कर लें, जिसमें हम 2 तरह के समूह बनाएंगे, समूह A और समूह B। समूह A में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे और समूह B में 50% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे। ये लाइन मैंने कक्षा 3 के लिए लिखी है, इसलिए आप इस लाइन को ना पढ़ें, इसको छोड़ दें। जो कक्षा 3 के लिए अगर आप लोग इसे देख रहे हैं मेरा ये वाला वीडियो, तो आप यहाँ समझ लें ये कक्षा 3 के लिए मैंने यहाँ लिखा है। अब है शाब्दिक आकलन एवं शाब्दिक पुनरावृत्ति। इस वर्ष शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा NAT के माध्यम से करवाए जाने की योजना है। वर्ष में 2 या 3 बार NAT होना प्रस्तावित है। पहला NAT सप्ताह 13वें में और दूसरा NAT सप्ताह 20वें में करवाया जाना है। यानी जो NAT एग्जाम होगा वैसे भाषा का सप्ताह 21 में होना है और गणित का सप्ताह 20 में होना है, और पहला होगा सप्ताह 13 में भाषा में और गणित में भी सप्ताह 13 में होना है। शाब्दिक आकलन के लिए दिए गए प्रपत्र सप्ताह 12 के आकलन पत्रक से या विभाग द्वारा NAT के माध्यम से आकलन किया जाएगा। अगर NAT नहीं होता है तो जैसे हम लोग भाषा में बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अगर NAT एग्जाम नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो हम कैसे शाब्दिक आकलन करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर जिस तरह हम लोगों ने भाषा में भी मैंने लिखा था कि सप्ताह 12 के आकलन जो पत्रक रहेगा उसके जो अंक रहेंगे उसी को हम शाब्दिक आकलन मान के बच्चों के साथ शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। अब देखते हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति। शाब्दिक आकलन यानी NAT के बाद वर्ष में 2 बार शाब्दिक पुनरावृत्ति की जाएगी। यानी जो सप्ताह 13 में NAT एग्जाम होगा
तो उसके नंबर के आधार पे हमें बच्चों की शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है। उसी तरह फिर दूसरा एनईटी एग्ज़ाम जैसे सप्ताह 20 में होगा, तो हमें उस नंबर के आधार पे दूसरा शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 20 में करना है। प्रथम शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 में, सप्ताह 7 से ये कक्षा मैं पहले ही बता दूं कि मैंने ये कक्षा 3 के लिए भी लिखा है, इसलिए आप लोग यहाँ 7 की जगह इसे 9 माने, क्योंकि जो कक्षा 1 में सप्ताह 9 से शुरुआत हुई है तक के शिक्षण उद्देश्यों से शिक्षण योजना बनाकर करना है। और द्वितीय शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 20 में सप्ताह 14 से सप्ताह 19 तक के शिक्षण उद्देश्यों की स्वयं से शिक्षण योजना बनाकर पुनरावृत्ति करना है। अब देखते हैं ट्रैकर। ट्रैकर वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर। इस तरह से ये 4 ट्रैकर रहेंगे। पूर्व की भांति ही ये ट्रैकर हैं, बस थोड़ा अंतर आ गया है उनमें। जो साप्ताहिक आकलन जो ट्रैकर हुआ करते थे पहले, उनमें उन उद्देश्यों को नहीं लिखा जाता था, इस बार उद्देश्य भी शामिल किए गए हैं। वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर प्रत्येक दिन तीनों कालांशों का कार्य पूरा होने के बाद भरा जाएगा। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर प्रत्येक सप्ताह में सिखाए गए तीनों उद्देश्यों की सीख सुनिश्चित करने के लिए हम बच्चों का प्रत्येक सप्ताह के दिवस 5 में आकलन करेंगे और आकलन के अनुसार साप्ताहिक ट्रैकर भरेंगे। साप्ताहिक आकलन में भी हम ग्रेड देंगे। ग्रेड 1 सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर दें, यानी जो बच्चे 50% भाग से कम का सही उत्तर दे पाते हैं उनको हम ए देंगे, और जो 50% भाग से या ज़्यादा सही उत्तर देते हैं उनको हम ग्रेड बी देंगे। फिर है शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए कोई अलग से ट्रैकर नहीं है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के साथ ही इसे दिया गया है। जब मैं आपको ट्रैकर बताऊंगी तब आप उनमें शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर देख सकते हैं। इसके बाद है कार्यपुस्तिका ट्रैकर। बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया गया है जिसे बच्चों द्वारा प्रतिदिन भरा जाएगा। ये वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर है। मैंने कक्षा 1 में भाषा और गणित का दोनों का एक साथ ही ट्रैकर बनाया है। आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं ताकि आप लोगों को लाइन ज़्यादा खींचनी ना पड़े, आपका समय बचे। इसमें भी हम यहाँ दिनांक डालेंगे। यहाँ जैसे मैंने भाषा के लिए आप लोगों को बताया था कि यहाँ हम दिनांक डालेंगे। हम जिस सप्ताह में जैसे शुरुआत में हम वो दिनांक डालेंगे, और जब हमारा ये सप्ताह पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम वो लास्ट डेट डालेंगे कि हमने 6 दिन इन कार्य कर चुके हैं, तो हम वो लास्ट डेट यहाँ डालेंगे। और जैसे हमने यहाँ ये चिन्ह लगाए हैं, तो इसी तरह हम भाषा में जैसे हमने इस पर कार्य कर लिया है, पहले दिन कार्य कर लिया है सप्ताह के, तो हम ऐसे टिक लगाते जाएंगे। जैसे 6 दिन कार्य कर लिया तो हम ऐसे 6 टिक लगा देंगे। इसी तरह हम गणित में ऐसे भरेंगे। आप इसे देख सकते हैं, ये 25 सप्ताह तक का बना हुआ है। 9वीं सप्ताह से शुरू होगा। यहाँ मैंने ये रेड कलर से बनाया है सप्ताह 13 का, क्योंकि हमें यहाँ शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है और ये शाब्दिक पुनरावृत्ति 6 दिन तक चलेगी। इसी तरह यहाँ सप्ताह 20 में हमें गणित में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, इसलिए यहाँ भी मैंने ये रेड कलर के बनाए हैं गणित के। ये भाषा में हमें 21 में करनी है, तो यहाँ मैंने भाषा के लिए रेड कलर के गोले बनाए हैं। इसके बाद हम साप्ताहिक आकलन देखते हैं।
इसमें हर सप्ताह में 3 उद्देश्य रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि सप्ताह 9 से लेके सप्ताह 25 तक रहेंगे, इसलिए मैं इनको पढ़ूंगी नहीं, आप इन्हें स्वयं देख सकते हैं। बस आप लोगों को इतना बता दें कि सप्ताह 13 में हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग से कोई ट्रैकर नहीं है, ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में ही इनको दिया गया है। इस तरह से जैसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हम भरेंगे, उसी तरह हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर यहाँ भरना है, क्योंकि इसको अलग से भरने का कोई नियम बताया नहीं गया है। तो हम लोग उसी तरह भरेंगे जिस तरह से हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। अब आप लोग भरने का तरीका और देख लें। जैसे ये पहला शिक्षण उद्देश्य है कि दूर पास और ऊपर नीचे की समझ विकसित करना। अगर जैसे मैंने यहाँ बच्चों के नाम लिखे हैं, अगर कोई बच्चा इसको 50% से ज़्यादा इसकी समझ को प्राप्त कर लेता है, यानी जो इसका आकलन पत्रक रहेगा, मैंने सीख लिया इस शिक्षण योजना का, इस शिक्षण उद्देश्य का, उसमें अगर उसने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो हम उसको ए देंगे। जैसे सौरभ है, अगर इसने ये उद्देश्य का जो आकलन पत्रक रहेगा उसमें इसने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो हम इसको बी देंगे। इस तरह से हम यहाँ ग्रेड भरेंगे। इसी तरह ये दूसरा शिक्षण उद्देश्य है, यहाँ जैसे इसने ये 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो हम इसको बी देंगे। इसी तरह इसने भी अगर कम प्राप्त किए हैं तो इसको भी बी देंगे। यानी इन शिक्षण उद्देश्यों के लिए एक मैंने सीख लिया आकलन पत्रक दिया रहेगा, हमें उनके अनुसार ही यहाँ हमें ग्रेड देना है। यानी बच्चे जितने भी अंक प्राप्त करेंगे उसी के अनुसार हमें यहाँ ग्रेड देते जाना है। इसके बाद हम यहाँ लास्ट में प्रत्येक दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखेंगे। यानी आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं और ये वाली दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, यानी 50% से ज़्यादा अंक लाते हैं, तो ही हम यहाँ उनकी उतनी संख्या लिखेंगे कि कितने बच्चों ने ये दक्षता प्राप्त कर ली। इस तरह से हमें ये ट्रैकर भरना है। अब आप इनको अच्छे से देख लें, ये बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं पढ़ूंगी नहीं, आप लोग इन्हें देख लें। इस तरह से ये 25 सप्ताह तक के आकलन ट्रैकर है। यानी इस बार हमें 25 सप्ताह कार्य करना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अभी भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी आगे जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।